ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜਵਾਈ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਐਸਐਚਓ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਨਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਗਨਮੈਨ ਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਭਜਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਏ ਇਹ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय आनंद के लिए एक आप लोग जानते हो देश में जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पे किस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं वो खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। मतलब जहाँ पे इनका जो मन में आता है वो चीज़ कर देते हैं और पुलिस भी इनसे डरती है। मतलब पुलिस से चाहे गैर कानूनी काम कराना हो चाहे कुछ भी करवाना हो ये लोग खुलेआम तरीके से करते हैं। अब उसी तरीके से इसका जो असर है वो न्यू चंडीगढ़ में भी देखा गया है। न्यू चंडीगढ़ में भी बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे बीजेपी नेता हैं जो कि खुलेआम तौर पर जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ सिख कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं जो कि उनको रोक सकने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। अभी इसी से रिलेटेड एक नया जो मामला है वो सामने आया है जिसमें एक रोड रेज देखी गई है, जिसमें एक बीजेपी के नेता हैं जो कि गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है एक सिख वीर जी से। अब जैसी उनकी गाड़ी टकराती है तो उसके बाद ये बताया जा रहा है जो सिख वीर जी ये आरोप लगा रहे हैं कि उसमें बैठे हुए बीजेपी के नेता उनको गाली गलौज तक दे देते हैं। मतलब उन्हें गंदी गंदी माँ बहन की जो गालियाँ हैं वो सब दे देते हैं। अब उसके बाद उनका जो पारा है वो हाई हो जाता है, वो वहाँ पर सारा जो ट्रैफिक है उसको रोक कर खड़े हो जाते हैं। और भाई रोक कर भी क्यों ना खड़े हो, भाई कोई अपने माँ बहनों के लिए क्यों गंदी गंदी जो गालियां हैं वो किसी से सुनेगा। लेकिन आज की डेट में बीजेपी नेताओं का जो पारा है वो आसमान पे है। मतलब वो पब्लिक को एक कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। मतलब जिससे जो चाहो जो करना है कर दो। जैसे कि बाकी के बीजेपी की जो रूलिंग जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी इसी तरीके की जो हाल है वो देखे गए हैं। जो पुलिस प्रशासन है वो पब्लिक का साथ नहीं देती है। बीजेपी नेता जैसे चाहे किसी भी केस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब उसी तरीके से न्यू चंडीगढ़ का जो केस है इसमें जो बीजेपी नेता है वो बार बार उनसे यही चीज कहते हैं, चलो पुलिस के पास, चलो पुलिस के पास देख लेंगे, पुलिस के पास ये करो, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन वो वीर जी अपनी बात से नहीं हटते हैं। उनका बस इतना सा कहना होता है कि जिस तरीके से इन्होंने हम मेरे को गाली देने की कोशिश करी है उसी तरीके से अपनी जो बात है वो वापस ले लें, साथ में माफ़ी भी मांगे। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो उस ट्रैफिक को नहीं हटने देंगे। वो उनके सपोर्ट में कई सारे जो लोग हैं वो आ जाते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि भाई इनकी जो बात है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई अपने घर वालों के लिए गालियाँ क्यों सुने बिना किसी बात के। और ये जो नेता हैं ये नेता हैं भाई पब्लिक के बनाए हुए नेता हैं, ये कोई भगवान तो है नहीं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के जो दिमाग है वो आसमान पे हैं। अब इसके बाद हो जाती है बड़ी रोड रेज। अब जो वीर जी है भाई वो सीधे सीधे उनसे भिड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जो उनके सिक्योरिटी हैं उनसे भी भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी बात को पब्लिक के सामने भी रख देते हैं। अब इनका जो वीडियो वो इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल सही किया है। लेकिन कुछ संतरे और अंधभक्त हैं जो कि बीजेपी नेता के सपोर्ट में आ गए हैं कि भाई पुलिस की कार्रवाई पर यकीन रखना चाहिए। भाई पुलिस की कार्रवाई पर भी कैसे यकीन रख सकते हो। इनका जो वीडियो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है। आप देख सकते हो क्या कुछ वो कह रहे हैं रोड पे खड़े होके। मैं तो तू मेरी गड्डी 2 बार तैयार थले पे गई थी वो तो बचिया आके मैं तेरी गड्डी उरे घेरी यार मैं सुनाई है रोड पे कितने गड्डी लगी मैं तेरे उरे कब लगी गड्डी ओ भाई मैं तेरे मुड़े आके कते गड्डी ला दी यार नहीं जे मैं ब्रेक ना मारता तू ब्रेक मार कर तू सड़क की मोड़ेगा ओ बैठ के मैं बढ़ूंगा तू पीछे तेरी स्पेस नहीं है कि मेरी गाड़ी तेरे बराबर ये थोड़े देर बाइक मैं मेरे नाल भी न्याना बैठा बस ओ पीले ओ थानू क्या पता कर तू मैं पीछे दे यार क्यों फिर वही बोलता मैं झूठ कहते मेरा ये बंदा मैंने दंदा था हमें पता कहना कौन होता साथ में मुलाजिम करनी होगी पता जानता हुई बात करनी होगी जाओ भाई मैं ताऊं नहीं भाई बिना गलते ताऊं पता नहीं कौन है फड़ के ला देंगे
ਕਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਮਲ ਜੀ ਹੈ ਕਮਲ ਸੈਣੀ ਕੌਣ ਹੈ मतलब बनता है कोई इशू बनाया भी ना मतलब तो यार पीछे वाले ने मैं इशू बनाया भाई तेन मैं हुणे गाल कर दवां मैं तू करेंगा हो कोई गल नहीं चलदा पंजाब एक मिनट मैं तेन कर दवां भाई मां भैन दी गल करदा हुण यार तेन कट्टा हुण मैं मां भैन को सुन लेगा सुनेगा भाई नहीं विश्वास है नहीं तेन वाला है बंदा तेन मैं मेरी गल सुन भाई तेन मां भैन दी गल करदा तू सुनेगा भाई मैं तेरी गल करदा तेन मैं मां दी गल भैन दी गल कर दिंदा पहले मेनू जवाब दे नहीं तू एडवोकेसी करदा मैनू पहले दस भी तेनू मैं मां दी भैन दी गल करदा तेनू कर दवां सुनेगा यार मैनू कट ले तू सुन के जाएगा अब मैं नहीं जांदा ओ ता गेम नहीं पाई है केड़ा महकमा हो जी केड़ा महकमा दा सरदार दी गड्डी है हां जत्ते भी तू करके बोलदी मैं किसी को करके गल करदा बात मैंने तू कहना किवें काम करदा अच्छा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੂੰ ਭੈਣ ਚੋਂ ਤੂੰ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ मैं गड्डी बचन नहीं देनी है भजानी गड्डी मेरे को नंबर का मसला नहीं है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਈ ਦੱਸ ਦੋ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਮਲ ਜੀ ਹੈ ਕਮਲ ਸੈਣੀ ਕੌਣ ਹੈ मतलब बनता है कोई यार इशू बनाया भी ना मतलब तो यार पीछे वाले ने मैं इशू बनाया भाई तेन मैं हुणे गाल कर दवां मैं तू करेंगा हो कोई गल नहीं चलदा पंजाब एक मिनट मैं तेन कर दवां भाई मां भैन दी गल करदा हुण यार तेन कट्टा हुण मैं मां भैन को सुन लेगा सुनेगा भाई नहीं विश्वास है नहीं तेन वाला है बंदा तेन मैं मेरी गल सुन भाई तेन मैं मां भैन दी गल करदा तू सुनेगा भाई मैं तेरी गल करदा तेन मैं मां दी गल भैन दी गल कर दिंदा पहले मेनू जवाब दे नहीं तू एडवोकेसी करदा मैनू पहले दस भी तेनू मैं मां दी भैन दी गल कर दवां तेनू कर दवां सुनेगा यार मैनू कट ले तू सुन के जाएगा अब मैं नहीं जांदा भाई गड्डी मैं नहीं आऊंगा यार नहीं पुलिस बुला लो ਅੱਗੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਗੱਡੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਝੂਠਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਤੋਰੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀਏ ਕੌਣ ਹੋ ਰੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਣਾ ਬਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੈਣੀ ਹੋਵੇ ਚ 85 ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਾਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ हाँ स्टैंड वाला बंदा है यार गढ़ वाला बंदा भी ठीक है चमकौर साहब हाँ वही अड़ता है ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੱਢੋ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਗਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਘੇਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ BJP 0001 ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੇਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਲਜੀਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਚੱਲੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਜਾਤਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜਵਾਈ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ SHO ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ SHO ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਨਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਗਨਮੈਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਨਮੈਨ ਜਾਵੇ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਮਲਜੀਤ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦੀਪ ਸੈਣੀ ਕੌਣ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। BJP 0001 ਗੱਡੀ ਆ, ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਲੀਡਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣੀ ਆ main ਉਹਨੇ gunman ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਜੋ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੇ ਭਜਾਊਗੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਕਰੂਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਾ ਹੀ ਜਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए ना इत्थे। जे पुलिस अपनी ड्यूटी सही करे ये जाम लगन क्यों जी? इसी के साथ भाई अमृतसर में जो टूरिज्म है वो काफ़ी ज़ोरों पे रहता है। दरबार साहिब के आसपास जो होटल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फुल रहते हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है जो निहंग जो हैं वो ये बताते हैं कि वहाँ पे कई सारी जो गंदी हरकत के जो केसेस हैं वो देखे गए हैं। मतलब आसपास का जो वातावरण है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि वहाँ के जो होटल जो संचालक हैं, जो होटल्स को चलाने वाले जो लोग हैं, वो वहाँ पे गंदे काम करवा रहे हैं और वो सारा का सारा पैसे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब इसी तरीके से एक जो खबर है वो किसी के पास पड़ जाती है, उसके बाद कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग में एक न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं जो अपना लोकल चैनल वहाँ पे चलाते हैं, वो वहाँ पे उसकी तफ्तीश करने पहुँच जाते हैं। साथ में जो निहंग हैं उनको भी लेके पहुँच जाते हैं वहाँ पे। अब जैसे ही वो वहाँ पे जो होटल संचालक है उससे बात करने की कोशिश करते हैं, होटल जो मालिक है उससे पूछते हैं कि भाई ऐसे काम क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वहीं बात जो है बिगड़ जाती है। जो निहंग सिंह है भाई उसको अच्छे से एक लेसन देते हैं कि क्यों वो इस तरीके के गंदे काम करवा रहा है। मतलब होटल में लड़कियां बुलाना, इस तरीके के भद्दे जो काम है जो कि वहाँ पे होने भी नहीं चाहिए, कि होटल में लड़कियां बुलवाना, लोगों को सप्लाई करना। पुलिस भी पता नहीं क्या इस चीज में कर रही है। हो सकता है पुलिस भी पेड़ हो, इसीलिए वो खुल के उनसे कुछ भी नहीं कह पाते हैं। तो निहंग सिंह काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसकी जो अकल है उसे ढंग से ठिकाने लगा देते हैं। जो ग्राउंड पे जो रिपोर्टर है उसने भी उसकी जो बातें हैं उसको रिकॉर्ड करके उसको सुनाई। जब वो होटल का मालिक है वो माना कि हाँ वो इस तरीके की जो हरकतें वो करता है, 1000 रुपए 2000 रुपए ले जो लड़के जो आदमी कुछ भी आते हैं उनके पास लड़कियों की सप्लाइयां करवाता है। और ये सारी चीजें दरबार साहिब के बिल्कुल आसपास ही हो रही हैं। ਬਾਬਾ ਜੀ 100,000 ਰੁਪਏ ਆ ਕੀ ਆ ਬਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਖਾਓ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਆ ਇਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਆ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੂਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ 1000 ਰੁਪਏ ਰੂਮ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਰੂਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 1000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੇ ਸੰ ਤੂੰ ਏ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਹੈ ਭਜਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਏ ਇਹ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੱਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੰਦ ਸ਼ਿਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰੀ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪੈਰੀ ਗਿਆ ਹੈ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆਏਗੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦੇ ਜਾ ਯਾਰ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਗਲਤੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਧੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤ ਛਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਦੱਲਿਓ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਓਏ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆ ਧੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ इसी के साथ जो संत हैं वो आए दिन किसी न किसी को अपना बड़ा जो गुरु है वो बना लेते हैं। इसी बीच उनके एक गुरु हैं जिनको वो बोलते हैं जगत गुरु, मतलब पूरी दुनिया के गुरु हैं। लेकिन उन गुरु का एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो वाइफ की डेफिनेशन बता रहे हैं और उस वाइफ की डेफिनेशन में वो वाइफ को एक इंस्ट्रूमेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो वीडियो है वो काट दिया गया है, ये उनके असली वर्ड नहीं है, ये एडिटेड है। लेकिन ये जो वीडियो है ये रियल वीडियो है। इस वीडियो में वो गलत सलत जो बातें हैं वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग उनके अगेंस्ट भी कमेंट कर रहे हैं।
पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोले W। हाँ, आप विवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं। पहला अक्षर क्या है? W। अंग्रेजों ने W का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? F। R। चौथा अक्षर क्या है? E। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। इसी बीच भाई देश में बीजेपी और आरएसएस का जो षड्यंत्र है वो किस लेवल पे चल रहा है। मतलब ये है कि भाई हमारे जो फ़ोन्स हैं, हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, कोई किसी भी कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहा हो, उसके ऊपर एक नई जो रेगुलेशन है वो लाने वाली है। ये सरकार एक नई तैयारी कर रही है कि जितने जो लोग हैं उसके ऊपर जासूसी की जाए। इन्होंने एक नई ऐप लॉन्च कर दी है। भाई ऐप तो आए दिन लॉन्च होती रहती है, लेकिन इस ऐप में ऐसा खास क्या है भाई, ये ऐप प्री इंस्टॉल होगी कि भाई अब चाहो ना चाहो इस ऐप को आपको अपने फ़ोन में रखना ही पड़ेगा और ये प्री इंस्टॉल्ड आएगी। और जिन लोगों ने फ़ोन्स ऑलरेडी खरीद रखे हैं उनके में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा। उस अपडेट के बाद ये जो ऐप है वो आपके फ़ोन में अपने आप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। और कहा यह भी जा रहा है कि इस ऐप के थ्रू जो सरकार है आपके ऊपर जासूसी भी कर सकती है। मतलब कि वो आपके ऊपर निगाह रखेगी, या फिर आने वाले टाइम में जैसे कोई बड़ा जो प्रोटेस्ट हो, कोई आंदोलन है वो खड़ा होने वाला हो सरकार के खिलाफ, वो उसको फ़ोन पे ही दबा देगी। मतलब आपके कुछ करना कुछ चाहोगे और होगा कुछ। और जैसे ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ देखा गया तो बीजेपी के जो नेता हैं वो खुल के आके इसको डिफेंस करने लगे और वो ये बोलने लगे कि आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप इसको अपने फ़ोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। लेकिन इस खबर के बाद जो एप्पल जो कंपनी है वो इसके ऊपर एक कोर्ट केस भी कर सकती है। मतलब कि ये है कि भाई वो नहीं चाहती उनके जो एप्पल के जो फ़ोन्स है उसमें किसी भी तरीके की सरकारी जो ऐप है वो डाली जाए। क्या भाई हिंदुस्तान नॉर्थ कोरिया बनता चला जा रहा है? क्या सरकार ये चाहती है कि हर आदमी को कंट्रोल किया जाए, उसकी जो आवाज़ है उसको दबा दी जाए? और इतने कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है? इतनी इनसिक्योर सरकार क्यों है? क्योंकि भाई सरकार को लग रहा है कि आने वाले टाइम में उनकी जो सरकार है वो गिर सकती है और लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनके जो विचार हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनको एक ऐप चाहिए जिससे कि वो उनके फ़ोन पर नज़र रख सकते हैं। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। आप लोग क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना अच्छा लगे तो। और सपोर्ट करना चाहो तो आप सपोर्ट भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।